दिल्ली में डेंगू के मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। राजधानी में अब तक डेंगू के 1800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आधिकारिक तौर पर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में डेंगू का अलर्ट है और डेंगू से निपटने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली के करीब करीब सभी अस्पतालों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में अब तक 1800 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली के सभी डॉक्टर्स की और नर्सेज की और जो पैरामेडिक्स हैं सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हमें लगता है कि अगले एक महीने तक जरूरत पड़ेगी उन लोगों की। सबको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे डिजास्टर के जितने बेड हैं, जो मैंने 1000 बेड के लिए बोला था, उनको कहा गया है कि 1 हफ्ते तक पूरा करना है, तो डिजास्टर के बेड्स को भी डेंगू के लिए यूज किया जाएगा। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी और निजी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि एक एक बेड पर 2 से 3 मरीज दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें जगह नहीं मिली उनका इलाज फर्श पर चल रहा है। दिल्ली में इस वक्त डेंगू को लेकर डर का माहौल है। हालात गंभीर बने हुए हैं और इस वक्त हम दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं अस्पताल के हालात क्या हैं, लगातार मरीजों की जो संख्या वो कितनी बढ़ रही है और जो बेड हैं हॉस्पिटल में वो कम पड़ते चले जा रहे हैं। नीचे जमीन पर जो लोगों को लेटा रखा है, किस तरह की स्थिति है और कितने हालात गंभीर होते जा रहे हैं, ये अपने आप में तस्वीरें इस वक्त बताने के लिए काफी हैं। मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की, और एक बेड पर आप देख सकते हैं 2-2 लोग भी हैं। यहाँ पर 2-2 मरीजों को भी एडजस्ट किया जा रहा है और जमीन पर भी लोग गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह से अपना इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स को लेकर भी यही सिचुएशन है। डॉक्टर्स की जो है लगातार कमी हो रही है। इस वक्त हिंदूराव हॉस्पिटल के एक अस्पताल के हालात जो हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। एक एक टेस्ट कराने के लिए मरीजों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली डेंगू की चपेट में है और इस वक्त हम दिल्ली के रोहिणी इलाके के अंबेडकर हॉस्पिटल में हैं। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल वालों ने डेंगू के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए एक डेंगू का अलग से क्लिनिक बनाया है। लेकिन उस क्लिनिक के भी हालात क्या है, कितनी लंबी लाइनें हैं और कितने मरीज इंतजार कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर अपने आप में अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। मैम कब से बैठे हैं यहाँ पर? जो सुविधाएं हैं आपको अस्पताल में वो पूरी तरह से मुहैया हो पा रही है? हाँ जी, पूरी तरह से हो रही है सुविधा। ब्लड वगैरह जो दिया आपने, रिपोर्ट वगैरह आ गई, उसकी मिल गई आपको? आज खून टेस्ट कराएंगे तो कल रिपोर्ट मिलेगी। कल रिपोर्ट मिलेगी। तो इसी तरह से लोग जो है रिपोर्ट कल आनी है, लेकिन इंतजार में है। वही जो डर का माहौल कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप। ये नज़ारा अस्पताल के जो और भी तमाम टेस्ट हैं जो जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है मरीजों को, वहाँ पर कितनी लंबी लाइनें हैं और कैसे हालात हैं, वो अपने आप में ये दृश्य बताने के लिए काफी है। दिल्ली में बिगड़ते हालात के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। सीएम केजरीवाल ने अस्पतालों का हालचाल जाना तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक भी इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। हम समय समय पर रिव्यू कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमने सभी डॉक्टर्स को कहा है कि डेंगू के केसेस और सभी केसेस में हम बहुत सेंसिटिव रहें। दिल्ली में डेंगू से पीड़ित एक बच्चे की मौत के बाद मां बाप ने खुदकुशी कर ली। इस मुद्दे पर हंगामा थमा भी नहीं था कि डेंगू एक और बच्चे के लिए काल बन गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कहां इलाज में हो रही है चूक। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीनिवासपुरी इलाके में 6 साल के मासूम बच्चे की डेंगू की वजह से मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि अस्पतालों ने बेड ना होने का हवाला देकर एडमिट ही नहीं किया। इसे लेकर घर वालों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। दिल्ली में डेंगू का कहर। डेंगू ने ली एक और जान। मासूम बना डेंगू का शिकार। दिल्ली में डेंगू ने एक और मासूम की जान ले ली है। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके का रहने वाला नन्हा अमन डेंगू के जानलेवा डंक का शिकार बन गया है। अब इस घर में चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। कुछ आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो कुछ की तो मानो आंखें ही पथरा गई हैं। 6 साल का अमन 5 दिन पहले डेंगू की चपेट में आ गया था। उसके माँ बाप और घर वाले उसके इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे। उन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर काटे
लेकिन कहीं पर भी मासूम अमन को भर्ती नहीं किया गया। हाथ तक नहीं लगा के देखा कि हाथ से तबीयत क्या खराब हो रही है, कुछ नहीं, किसी ने चेक नहीं किया। उसके बाद वो बोलता है कि आप मेरे पास एक बेड पे 2 बच्चे रहेंगे। मैंने कोई बात नहीं, 2 रहेंगे, हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक बेड पे 2 बच्चे डाल देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी चेक नहीं किया। हर जगह बेड की कमी होने का हवाला दिया जाता रहा। इस दौरान घर वालों ने अस्पतालों में काफी मिन्नतें भी की, डॉक्टरों के आगे हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा और अमन को लेकर वो लोग एक से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो डॉक्टर है सफदरजंग वाला जो कह रहा था, उसकी मोह वाका मेरे तो हो गई, मेरा तो बच्चा खत्म हो गया। तो कहूंगी उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए। थक हार कर अमन को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ घंटों के इलाज के बाद ही डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और इसी के साथ मासूम अमन अपने घर वालों को रोता बिलखता छोड़ हमेशा के लिए चला गया। अब अमन अपने परिवार वालों की यादों में ही जिंदा रह गया है। मेरे को मेरा बेटा हो तो गरीब बेटा है। ये विलाप है। उधर बच्चे की माता बैठी हैं, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। इधर सामने पिता बैठे हैं और एक इकलौता बेटा इस परिवार का था। 2 बच्चे थे, एक बहन है, एक भाई है। भाई जो है 6 साल का अमन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और परिवार में जो है बुरा हाल है, रो रो कर। मासूम अमन की मौत ने एक बार फिर डेंगू से निपटने में अस्पतालों की बदहाली को साबित कर दिया है। सवाल ये है कि कब तक अमन जैसे लोगों को सरकारी नाकामी का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।